जनाब, बच्चों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि मौसम सरमा की जो तातीलात है उनका ऐलान कर दिया गया है और पंजाब भर में 20 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। और अगर हम देखें, हमारे वक्तों में 20 दिन की छुट्टियां नहीं हुआ करती थी, 10 से भी कम कर दी जाती थी और इस वक्त बच्चों को बार बार छुट्टियां दी। आपका मशवरा सिंध वालों ने सुन लिया है, उन्होंने 10 छुट्टियां कर दी हैं, पंजाब में 20 छुट्टियां हैं। लेकिन 20 छुट्टियों में या 10 छुट्टियों में करना क्या है बच्चों ने घरों में बैठ के? क्या सिर्फ खेलकूद करनी है, परेशानी पैदा करनी है, या फिर कुछ तामीरी भी करना है, कुछ सीखना भी है नया? तो इसके लिए परेशानी अपनी जगह पर है, क्योंकि माएँ ये सोचती हैं कि बच्चे अगर 20 दिन घर बैठेंगे तो फिर करेंगे क्या, और तालीमी निज़ाम जो है वो हमारा ऐसा ही है। लेकर आए अपने नाज़रीन के लिए, और वो हल क्या है? डॉक्टर समन माहिर तालीम है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। हमें वैसे तो ये लंबा प्लान है, लेकिन 20 डेज़ या 10 डेज़ में इस कैम्ब्रिज सिस्टम के ज़रिए, इस तालीमी निज़ाम के ज़रिए किस तरह से फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है छुट्टियों को पेरेंट्स की तरफ से? ज़रा रोशनी डालिए। अच्छा, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बिग है सिलेबस, लेकिन 20 डेज़ के अंदर हम लोगों ने एक ऐसा पैकेज डिज़ाइन किया है जो एक यूनिवर्सल है। फॉर एग्जांपल, जिसमें आप बच्चों को क्रिएटिव बनाएंगे, उनकी रीडिंग स्किल्स को आप इन्हांस करेंगे, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, उनकी ग्रामर के जो रूल्स जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं आप वो करवाएंगे उनको, वोकेबलरी, कुछ स्पेलिंग लिस्ट है जो हमने दी है कि आपने 20 डेज़ के अंदर ये स्पेलिंग लिस्ट करवानी है। हम चाह रहे हैं कि एट द एंड जब बच्चा स्कूल जाए वो इतना ज़्यादा रनी हो जाए कि वो कुछ भी पैराग्राफ राइटिंग अपनी मर्जी से कर सके, वो इनोवेटिव हो जाए, और जो उनके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सके। अच्छा, आपको पहले से पता था कि 20 डेज़ की छुट्टियां जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है, तो आपने उस हिसाब से हमने प्लान 20 to 25 डेज़ का पैकेज बनाया है। अब ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डेज़ में इसको कवर अप करवा लेते हैं, और बार बार मेहनत पेरेंट्स को करनी होगी, बच्चों को खुद से करना होगा, और वो पेरेंट्स जो इनके पास टाइम नहीं, जिस तरह शाल भी कह रही थी कि समटाइम दोनों पेरेंट्स बिजी होते हैं, मदर भी और फादर भी, उस सूरत में फिर इसका क्या फ़ायदा होगा? इसलिए हमने रेडी टू यूज़ प्रैक्टिसिंग शीट्स बनाई हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आउटलाइन भी दी है, सिलेबस भी दिया है, गाइड प्लान भी दिया है। इवन तो हमने बताया कि वीक 1 में ये करवाना है, वीक 2 में ये करवाना है, वीक 3 में ये करवाना है। जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शीट्स को खोलना है, हिंट्स एंड डेफिनेशन साइड पे दी हुई होंगी, बस उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत इनोवेटिव है। और डेली कितने घंटे देने होंगे? तकरीबन 2 घंटे। अच्छा समन, हम लोग स्कूल अपना सिस्टम अगर देखें तो हमारे स्कूल्स में, और जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हम महसूस करते हैं कि वो नहीं है एजुकेशन को लेकर। आए रोज़ हम देखते हैं छुट्टियां हो जाती हैं, कभी एहतजाज की कॉल पर छुट्टी दी जाती है, तो कभी किसी बात पर छुट्टी दे दी जाती है, स्मोक पर छुट्टी हो जाती है, फिर अब सर्दियों के नाम पर छुट्टी दे दी गई, और जो 10 दिन की छुट्टियाँ होती थी जो कि हमने बचपन से देखी हैं वो 20 दिन की हो गई हैं। अगर हम बच्चों को बिल्कुल होम स्कूलिंग करवाते हैं तो वो कितना फ़ायदेमंद है? इस एजुकेशन सिस्टम से भी हम बच्चे को निकाल पाएंगे। जो एक बर्डन हम देखते हैं बच्चे के ऊपर, एक भारी भरकम बैग लेकर वो जाता है, लेकिन जो हम उसके अंदर देखना चाहते हैं एक तब्दीली, एक इम्प्रूवमेंट, वो हम नहीं देख पाते हैं। बच्चे के अंदर वो सीखने की सलाहियतें बल्कि और दबा दी जाती हैं इतना बर्डन डाल के। तो होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स उन माओं को इस वक्त समझाएं, क्योंकि ये टाइम वो है जहाँ पर हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से, कि होम स्कूलिंग के बेनिफिट्स समझा सकते हैं उन माओं को। अच्छा देखिए, बेसिकली होम स्कूलिंग क्या है? होम स्कूलिंग इज़ लाइक कि आप ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम को छोड़कर अपने बच्चे को घर पर खुद सारी की सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर हम सिर्फ इसके बेनिफिट्स की बात करें ना, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि आपका बच्चा बाउंड टू क्लास नहीं रहता। आपको ये नहीं है कि आपने इतना सा ही सिलेबस करवाना है, आप उसको, आप कहते हैं आप खुल के खेलो, जितना याद कर सकते हो करो। आप उसको प्रेशराइज नहीं करते हो। आपने उसको एक टेस्ट दिया, आप ये नहीं कहोगे इट शुड बी करेक्ट। वो अपनी मर्जी से कुछ गलत भी लिख सकता है। अगर वो लिखता है, जो माँ पढ़ा सकती है वो टीचर्स उस तरह से नहीं करवा सकती। जो क्वालिटी टाइम आप उनको दे सकते हैं, जो बॉन्डिंग आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं, जो 8 घंटे वो सफ़र कर रहा है स्कूल में, अगर वो 3 घंटे आप भी पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा आप उनको। एक जो ड्रॉबैक या नुकसान कहा जाता है कि बच्चों को होता है, वो सोशलाइज नहीं कर पाते, वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते स्कूल सिस्टम से, जिस तरह से वो सीखने को उनका मौका मिलता है अपने कोलीग्स के साथ, बच्चों के साथ। वो चीज़ होम स्कूलिंग में नहीं होती। आप एग्री करेंगे इससे? हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन देखिए अब इसके बहुत से अल्टरनेट वेज भी हैं। बहुत से स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, बहुत से कम्युनिटी क्लब्स हैं, बहुत से होम स्कूलिंग ग्रुप्स हैं जो पेरेंट्स बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं। फिर ये तो नहीं होता कि वो बिल्कुल छोड़ देते कि हम होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, नहीं। उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो जिम में जाते हैं। एवरी सैटरडे एंड संडे वो अपने बच्चों को मॉल्स में और क्लब्स के अंदर लेकर जाते हैं। तो वो उनकी वो जो एक चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से। हर चीज़ का एक नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, बट इसका ज़्यादातर फ़ायदा ही है। अच्छा समन, एक जो चीज़ हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे
हमारी माएँ ये शिकवा करती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन वही बात अगर वो टीचर से कह दें कि बच्चे को ये आप समझाइएगा तो बच्चे मान जाते हैं। वो एक जो उनकी एक अटैचमेंट होती है टीचर के साथ, अगर वो पेरेंट्स के साथ बन जाती है, स्पेशली माँ के साथ बन जाती है, तो माँ तो कुछ भी मनवा सकती है उससे बच्चे। लेकिन वो लाड प्यार में आ जाते हैं ना पेरेंट्स के साथ या माओ के साथ, वो चीज़ उनको टीचर्स के सामने एक डर होता है, खौफ होता है, तो उनके लिए समझाना या मनवाना ज़्यादा ईजी होता है। ये तो हम लोग अपने बच्चों के माइंड में डाल देते हैं बेसिकली। देखिए एक बच्चा है ना, बेबी है, उसको पता है इसको कुछ कह लेना, छोटा कजन है या बड़ा कजन है, नानों को कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया है कि ये नानू है, इनको कुछ नहीं कहना। इस तरह से हम बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं, टीचर हैं कुछ नहीं कहना, आपने उनकी बात माननी है। आप जैसे उनको सिखा रहे हैं वैसे आप अपना भी तो सिखाएं, आप एक अपना भी तो इम्पैक्ट रखें अपने बेबी के ऊपर कि आपने मेरी बात को, कमांड को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी बॉन्डिंग रखें तो सही बच्चे के साथ। आप बिल्कुल ही कह देते हैं कि स्कूल ने करवाना है, टीचर ने करवाना है, एट द PTM पे आप जाएंगे और आपको कहेंगे आपके बच्चे ने नहीं किया, ये ऑफ कर रहा था, ये इसका मिसिंग होमवर्क था और उसको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आप 100% श्योर नहीं है कि आपके बच्चे को सब कुछ आता होगा। ठीक है, फिर आप वो टीचर पे नहीं डाल सकते। बहुत कम है अभी ये कॉन्सेप्ट जो होम स्कूलिंग का है, और हम लोग अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को इसी तरह जिस तरह चलता जा रहा है, अगर हम इसी तरह से लेकर चलते रहे और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ना कुछ सोचा, गवर्नमेंट ने ना कोई पॉलिसी तरतीब दी, तो फिर लगता है कि आने वाले दिनों में बच्चे होम स्कूलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास अब तक कितनी तादाद है जो बच्चों की आ रही है? बहुत ही जब हमने स्टार्ट किया था तब कम थे, तो बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा है कि हम लोगों को डिवाइड करने पड़ गए हैं हर एक के ग्रुप्स, क्योंकि आप उनको सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं। समन कोर्स प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, आप बता रही हैं। नहीं और सर, कितने online classes टीचर्स हैं पैनल पे, अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो या उनको ट्यूशन चाहिए हो, वो भी प्रोवाइड करती हैं? हाँ, जैसे हमारे पास अभी 15 ट्यूटर्स एट द टाइम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। जब आप हमसे कोई कोर्स बाय करते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप हमसे उसको गाइडेंस ले सकते हैं। ट्यूटर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने इस तरह से करना है। और जैसे आपने बात की, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3,20,000 स्कूल्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट सिलेबस। अब पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कौन सा सिलेबस फॉलो करवाएं। हम लोग यूनिवर्सल सिलेबस लेकर आए हैं, एक ऐसा सिलेबस जो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाया गया है इंटरनेशनली, कि ये चीज़ इस स्टैंडर्ड के बच्चे को आनी चाहिए। अब अगर आप स्कूल से ग्रेड 5 तक है, आप बता रही थी। ग्रेड 6 तक है, 6 तक है। और इंग्लिश को हम लोगों ने, क्योंकि इंग्लिश बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप उसको डिवाइड कर दें, इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर द किड्स। जैसे हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैक सेपरेट कर दिया, ठीक है, ताकि वो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करे। ग्रामर हमने सेपरेट उसको पढ़ाया, वोकैबुलरी सेपरेट कर दिया, स्पेलिंग सेपरेट कर दिया। अब ये हो गया कि उसके लिए आसानी हो गई, ठीक है, कि हमने किस तरह से क्या क्या एक एक कॉन्सेप्ट किस तरह से याद करना है। और जैसे मैंने हमारे यहाँ जो एक आम प्रैक्टिस है वो ये है कि बच्चे को हर चीज़ रटवानी है, उसको हर सब्जेक्ट में रट्टाबाजी लगानी है, और हर सब्जेक्ट में उसके 90% से अबव मार्क्स, 95% से अबव मार्क्स आने चाहिए। जब हम एक उस्ताद रखते हैं बच्चे के लिए, तो कोई मैथ का मतलब परफेक्ट होता है, कोई टीचर साइंस का होता है, कोई टीचर इंग्लिश का होता है। फिर हम बच्चे से ये क्यों तवक्को करते हैं, उससे सोचते हैं, उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि बच्चा हमारा हर चीज़ में परफेक्शन लेकर आएगा और 100% मार्क्स ही लेकर आएगा। बच्चे की अपनी भी कोई चॉइसेस हो सकती हैं, वो किसी एक में अच्छा हो सकता है, किसी एक में नॉर्मल हो सकता है। तो ये जो पेरेंट्स का थोड़ा सा वो है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि पेरेंट्स को किस तरह से समझने की ज़रूरत है, कि बच्चे के ऊपर भी थोड़ा छोड़ें, देखें कि उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं होम स्कूलिंग इसी साइड के ऊपर। देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बच्चे जैसे नहीं होते। माइट बी पॉसिबल आपका बच्चा इमेजेस से सीखता हो, वो वर्बली सीखता हो, वो रिटन फॉर्म में सीखता हो। तो जो बच्चा जिस तरह से पर्सनली सीखना चाह रहा है, अगर हम होम स्कूलिंग को लर्निंग का नाम भी दें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट नोट पे अपने अपने तरीके से सीखता है, ठीक है। और हर बच्चे का सब्जेक्ट अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम लोग उनके ऊपर बर्डनाइज ये कर देते हैं कि आपने सारा कुछ करना है, और सारा कुछ करने के बाद 90% करना है। और वैसे अगर कहा जाए तो बच्चे कर भी सकते हैं, अगर उनको प्रॉपरली सिखाया जाए। क्योंकि इंटरेस्टिंग किस तरह बनाया जाए, क्योंकि पढ़ाई से जो बच्चे खौफजदा होते हैं उनको एक बोझ लगता है। हाँ। तो इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि वो उसको मेन पर्सपेक्टिव था कि इम्पोर्टेंट समझें। ये बहुत मेन वो हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कि हमने इसको इंटरेक्टिव कैसे बनाना है। शीट्स आर वेरी कलरफुल, वेरी डिजिटल, ठीक है। इसके बाद दे आर वेरी इनोवेटिव। इसके अंदर टेक्स्ट बहुत कम किया है हमने, पिक्चर्स ज़्यादा। एक एक करके अगर ये जो बुक्स आप लेकर आई हैं, वो अगर कैमरामैन भाई से कहूँगा मैं, वो दिखा सकें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कवर करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफ़ी डिटेल्ड है, जो कि आम स्कूल सिस्टम में हमारे उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो हम एक गेम्स पैक देते हैं, जब बेबी कोई भी चीज़ अच्छी करेगा तो आप उसके साथ गेम्स खेलेंगे, ठीक है, ताकि वो इसको लगे कि ये एक रिवॉर्ड है। अब वो गेम खेल रहा है, आपको पता है बच्चे स्कूल्स में भी तो अपने फ़ोन में कितनी ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती हैं। इस तरह से अगर आप मैथ्स का
का पैक दिखाऊं तो मैथ्स का पैक इज़ वेरी कलरफुल, जिसके अंदर एक पेज के ऊपर ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये किड्स का पैक है जिसके अंदर कट एंड पेस्टिंग भी है, कलरिंग भी है, ट्रेसिंग भी है, एंड पर इसके असेसमेंट शीट्स भी हैं, और एक ही वर्कशीट की बहुत सारी शीट है। अगर हम एक कॉन्सेप्ट उसको सिखा रहे हैं तो हम उसको 10 दफ़ा रिवाइज भी करवा रहे हैं ताकि वो बाद में उसको भूले नहीं, ठीक है, वो जितनी प्रैक्टिस करता जाएगा। हमने बेबीज़ के लिए साइंस का एलिमेंट भी ऐड किया है। हम बच्चों को जब वो बहुत छोटे होते हैं तभी हम उनको ये नॉलेज देना शुरू कर देते हैं कि दुनिया जो है कितनी एडवांस होती जा रही है, तो हमने उसका भी एक प्रॉपर पैक बनाया है, एक शीट्स बनाई है। आप देखेंगे इसमें पिक्चर्स ज़्यादा है, इसमें टेक्स्ट कम है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट नेचर से करीब करने के लिए, बच्चों को अपने कल्चर से करीब करने के लिए, बच्चे को वो सब सिखाने के लिए जो कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट हो, उसे कल्चर का भी पता हो, वो जिद्दत के साथ भी एजुकेशन हासिल कर सके। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये सिलेबस बनाया है जो आपके पास है पैक। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है एवरी 7 to 8 मंथ्स के बाद हम उसको चेंज करते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं वो हम उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। हमारे सॉरी टू से बट पाकिस्तान का जो सिलेबस है वो 55 ईयर से चेंज नहीं हुआ। हम आज भी बच्चों को वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, जिसका यूज़ ही कोई नहीं है। इसलिए हम लोग वो चीज़ें करवाते हैं जो बच्चों के आने वाले फ्यूचर में उनके काम आएंगी। उनको पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी थी, ये चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। ये आइडिया आपका बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वजारत तालीम से भी रब्ता करने की कोशिश की कि अगर ये इतना ही अट्रैक्टिव और फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए तो इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, और एक निसाब जिस पे हम मुसलसल बात करते हैं यही वो निसाब अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया जाए तो शायद हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। पाकिस्तान में जो तब्दीली है ना वो बहुत टाइम बाद आती है। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन इन जर्नल अगर हमारा सिलेबस या एक यूनिवर्सल सिलेबस हर स्कूल में हो जाएगा फिर स्कूल्स कैसे चलें? हाँ, वो जो माफिया है उनको जितना बड़ा स्कूल होगा, चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कोशिशें कामयाब होंगी जो आप कर रहे हैं। आपका पेज जो है वो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग के लिए, हमारा कैम्ब्रिज वर्कशीट्स के नाम से पेज है, ठीक है, और वेबसाइट है cambridgeworksheets.com। अगर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू है, एनी एजुकेशनल इशू, आप पैक नहीं भी लेना चाहते, आपको कोई भी इशू आप डिस्कस कर सकते हैं, आप तब भी लेना चाहते हैं तो ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे जो है इस बार जो छुट्टियां हैं उसको बेहतर तरीके से गुजारेंगे। आप भी थोड़ी एफर्ट कीजिए ताकि आपके लिए वबाल ना बने बल्कि आपके लिए आसानी पैदा करें।